महामारी की मार तो बिहार झेल ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी मार झेल रहे हैं बिहारी मजदूर और खासकर वो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए बिहार को छोड़कर कोटा गए थे। आज उनकी हालात इतनी बदतर हो गई है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कल जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने आई थी, कई वीडियोज आए हमारे पास कोटा के बच्चों के द्वारा, उन्होंने बना के वो वीडियो भेजा था और जिस तरह से उस वीडियो में वो कह रहे थे कि उन्हें मात्र एक टाइम ही खाना भी मिल पा रहा है और रहने की भी सुविधा नहीं है। तो जिस तरह की तकलीफ वो साझा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर मजदूरों की तो बात नीतीश सरकार सुन नहीं रही है, उन्हें तो बुलाया नहीं जा रहा है। क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो इस मुद्दे पर एक्टिव दिख रही है और लगातार काम किया जा रहा है। कोटा में जो बच्चे फंसे हैं, राजस्थान सरकार उन्हें रिलीज कर रही है और ये कह रही है कि हम यहाँ से बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन बिहार सरकार उन्हें अपनाने को, उन्हें वहाँ से लाने को तैयार नहीं है। पहले कोटा में जितने इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर स्टॉक रखा गया है, खाने पीने की सभी सामग्री है, रहने की व्यवस्था है, लेकिन अब वो इससे मुकर रहे हैं और अब उनकी हालात इतनी खराब हो गई है कि बच्चों को सिर्फ एक टाइम का खाना ही नसीब हो रहा है। बच्चे इस तरह से बर्बरता पूर्वक रह रहे हैं, बच्चे इस तरह से विवश हैं कि वो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं उनके लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी एक्शन लेते हैं और अपने जितने भी बच्चे वहाँ उत्तर प्रदेश में जो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वो वापस बुलाने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन बिहार सरकार इसको लेकर चुप्पी क्यों साधती है? आखिर बिहार सरकार अपने बच्चों को बिहार में क्यों नहीं बुलाना चाहती है? अब इसको लेकर कई नेता और कई राजनेता इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और बिहार सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। इस पर रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी सवाल किया है और नीतीश सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि बिहार सरकार को उन बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं बच्चों की परेशानी भी बढ़ गई है। आगे क्या कुछ कहा है अभिषेक झा ने, सुनिए। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और अधिकांश राज्यों में इस महामारी ने, कोविड-19 जैसी बीमारी ने पांव पसार लिए हैं, इन सब के बीच एक और बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य, यूपी जैसे राज्यों से कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं हर साल। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो वहां की संस्थाओं ने क्लेम किया कि वहां रहने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है, वे सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं निकल कर आ रही है। हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। मैं कुछ चैनलों पर कल भी सुन रहा था कि किस तरह से वहां जो फंसे विद्यार्थी हैं, वे लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का ही भोजन मिल पा रहा है। भोजन यदि बाहर से आ रहा है तो संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। कोटा जैसे शहर में संक्रमण के इतने केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो उनके पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वे उन लोगों की चिंता भी बेहद जायज है। वे लोग भी कल अपनी व्यथा बता रहे थे कि वे चाहते हैं कि कैसे भी उनका बच्चा वापस उनके घर चला आए, सुरक्षित चला आए। हमने देखा है कि यूपी की सरकार ने 250 बसें भेजकर वहां फंसे अपने विद्यार्थियों को बुलाया है। इससे बिहार के जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों का धैर्य और टूट रहा है, उन लोगों की उम्मीदें हैं बिहार की सरकार से। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बिहार की सरकार निश्चित रूप से कुछ सोच रही होगी। हमारा आग्रह है बिहार की सरकार से कि आप दो में से एक विकल्प चुनिए। या तो आप वहां के प्रशासन से, राजस्थान सरकार से बात करिए कि वैसे जो विद्यार्थी वहां फंसे हैं, उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उनके अभिभावकों को उनकी चिंता न लगी रहे। और यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था करिए यूपी सरकार की तर्ज पर। बसों को भेजिए, वे जो बच्चे संक्रमण से कि खतरे में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, उन बच्चों को वहां से बचाकर उनके घरों तक ले आइए। ये जो बच्चे फंसे हैं, ये देश के, बिहार के, अपने घर के भविष्य हैं, इन्हें संजो के रखना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के अलावा मैं एक शिक्षक भी हूं, एक संस्था से भी जुड़ा हुआ। मैं जानता हूं कि किस तरह ये बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, इनके माँ बाप स्ट्रगल करते हैं, तब जाकर उनका रिजल्ट आता है और वे डॉक्टर, इंजीनियर बनके अपना और देश का भविष्य सुधारते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं यहाँ के अभिभावकों से, कृपया कर अपने बच्चों को इतना दूर मत भेजा करिए। बिहार ज्ञान की धरती है, आप सब जानते हैं। जो भी संस्थाएं कोटा, दिल्ली या अन्य जगहों पर होती हैं, उसमें अधिकांश जो शिक्षक भी होते हैं वो बिहार के ही होते हैं, बच्चे भी बिहार के ही होते हैं।
हम सब लोग प्रयासरत हैं, हम सब लोग इच्छुक हैं। हम लोगों ने एक सिस्टम खड़ा करने का यहाँ प्रयास किया है कि ऐसे जो बच्चे जिनका पलायन अन्य राज्यों में हो जाता है, शिक्षकों का पलायन अन्य राज्यों में हो जाता है, दोनों की मेधा और प्रतिभा यहीं रुके। इस तरह की विपरीत परिस्थिति में आपके मन के अंदर एक संतोष रहे कि आपका बच्चा आपके नजदीक, आपके घर के नजदीक है, आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं, तो कृपया कर इस मामले पर आप अभिभावक के नाते भी संज्ञान लीजिए कि अब अपने बच्चों को इतना दूर हम नहीं भेजेंगे। इस तरह की महामारी में यह जो चिंता आपके मन के अंदर है, मैं समझ पा रहा हूं, और विपक्षी दल होने के नाते हम सब लोग इस बात को बड़ी मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि जल्द से